Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। जब भी कोई एक स्टूडेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनता है, उसको सिलेक्ट करता है, तो उसके दिमाग में दो या तीन सवाल हमेशा चलते हैं। पहला कि इस ऑप्शनल का सक्सेस रेट कितना है, कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा, और जीएस में इसका ओवरलैप कितना है। ये 3 से 4 क्वेश्चंस हर एक व्यक्ति के दिमाग में चलते हैं। सक्सेस रेट यदि मैं उसको नोट डाउन आपके सामने करता हूं, तो पहला आएगा आपका सक्सेस रेट कि इस ऑप्शनल का भाई सक्सेस रेट कितना है। जो भी मैं चूज करने वाला हूं, इससे सच में भी लोग सिलेक्ट होते हैं या नहीं, सिर्फ ऐसे ही मैं ले लूंगा पढ़ने के लिए। ठीक है। दूसरा ये होता है उसके दिमाग में कि कितना ओवरलैप है, मतलब मुझे जीएस में, एसए में कहां कहां ये सब्जेक्ट मदद करने वाला है। ये उसका दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न होता है। ठीक है। और तीसरा, टाइमली कंप्लीशन एंड रिविजन। टाइमली कंप्लीशन एंड रिविजन, ये तीसरा सबसे बड़ा कंसर्न है। अब देखिए बात क्या है कि ये तीनों जो कंसर्न है, मैं इनको सेकेंडरी कंसर्न और सेकेंडरी एस्पेक्ट कंसीडर करके चलता हूं, क्योंकि प्राइमरी एस्पेक्ट आपका होना चाहिए कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना है, आपको वो सब्जेक्ट समझ में आता है या नहीं, आपको वो जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, वो एकदम से एक्साइट करता है कि नहीं, आप उस सब्जेक्ट को बैठ करके घंटों तक पढ़ सकते हैं या नहीं। यदि आप पढ़ सकते हैं तो वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना। मैं सिर्फ फिलॉसफी या साइकोलॉजी या किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं करता हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि आपका उसमें इंटरेस्ट आता है, आप घंटों बैठ करके उसकी किताब पढ़ सकते हैं, लोगों से उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, सिलेबस के बाहर जा करके भी आपको उस सब्जेक्ट को सीखने की इच्छा होती है। इसका मतलब यह है कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, और यदि उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है तो आपको वो सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। उसके 2 या 3 कारण मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला कारण यह है कि यूपीएससी ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वो आपसे सब्जेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो किस लेवल की एक्सपेक्ट करते हैं। यदि आपने सपोज बीटेक किया है ना, या बीई किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो वो आपसे 4 साल की डिग्री में जितना आपने सब्जेक्ट पढ़ा होता है उतना एक्सपेक्ट करते हैं। यदि आपने कोई अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम किया है ऑनर्स के साथ, तो वो ऑनर्स लेवल की समझ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। और यदि आपने नॉर्मल कोई सा कोर्स किया है, डिग्री कोर्स, तो वो आपसे मास्टर डिग्री में जो पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है, लगभग पीजी के आसपास, पोस्ट ग्रेजुएशन के आसपास की अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करते हैं। अब आप एक बात बताइए, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपने सिर्फ लोगों के कहे सुने में, बहकावे में आके ले लिया, और आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, आपको लगा कि टॉपर्स तो यही लेते हैं, आपने उठा करके वो सब्जेक्ट चूज कर लिया, और आपका इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या करोगे। 20 से 25% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था, और उन्होंने फिर भी लोगों के बहकावे में आकर के टॉपर्स, क्योंकि प्रचार प्रसार इतना होता है ना, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है, लोग वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर बाद में उनका मन नहीं लगता है। मेरे पास आ रखे हैं 2-3 बच्चे जिन्होंने अपना जो एग्जिस्टिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो छोड़ करके उन्होंने फिलोसफी ऑप्शनल चूज किया बाद में, और उनके एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि सर हमने गलती से ये सब्जेक्ट चूज कर लिया था, किसी के कहने में आ करके ये सब्जेक्ट चूज कर लिया था। तो ऐसी गलती ना करें। सबसे पहला, यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप किसी भी सब्जेक्ट से यूपीएससी सिलेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी भेदभाव किसी बच्चे के साथ नहीं करता है, किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हर सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट से बच्चे सिलेक्ट होते हैं, रैंक लेकर के आते हैं। आप टॉप 20 रैंक देखिए, आपको उसमें लगभग सारे जो बड़े सब्जेक्ट जिनके आपने नाम सुने हैं सब उसमें दिख जाएंगे। मैथमेटिक्स दिख जाएगा, कॉमर्स दिख जाएगा, इकोनॉमिक्स दिख जाएगा, फिलोसफी दिख जाएगा, पीएसआईआर दिख जाएगा, सोशियोलॉजी दिख जाएगा, सब दिख जाएंगे। इसका मतलब ये कि हर एक ऑप्शनल से बच्चा सिलेक्ट होता है।
तो यदि आपने प्राइम कंसिडरेशन आपका फुलफिल कर लिया, आपने अपना इंटरेस्ट पता कर लिया, तो आपको वो सब्जेक्ट लेना चाहिए। उसके बाद सेकेंडरी कंसर्न जो है, जैसे कि आपका सक्सेस रेट कितना है, रीच ओवरलैप कितना हो रहा है, आपको जीएस में हेल्प करता है या नहीं करता है, और टाइमली कंप्लीशन है या नहीं है। तो यदि सेकेंडरी कंसर्न्स की बात करूं, जो आपके दिमाग में सेकेंडरी थॉट्स आने चाहिए, उसके लिए, क्योंकि मैं फिलोसफी ऑप्शनल पढ़ाता हूं, तो मैं यहां पे फिलोसफी ऑप्शनल के लिए आप लोगों के सामने एडवोकेसी करना चाहता हूं। ठीक है, आपका इंटरेस्ट यदि फिलोसफी में है और आपने सोच लिया है, देन आई एम एडवोकेटिंग core features or benefits of having philosophy as your optional. First, सक्सेस रेट कितना है? सो वन ऑफ द हाईएस्ट सक्सेस रेट फिलोसफी ऑप्शनल का आपको देखने को मिल जाएगा। जितने भी बच्चे मेंस लिखते हैं उनमें से सिलेक्ट होने वाले बच्चों की दर में आप देखेंगे तो लगभग 8 से 10% के आसपास सक्सेस रेट आपको मिलेगा फिलोसफी का। पहली चीज। दूसरी चीज, रीच की बात, ओवरलैप की बात करें तो जीएस 1 से लेकर के जीएस 2, जीएस 4 एंड एसए आपको हर जगह ओवरलैपिंग मिलती है। जीएस 1 में सोसाइटी के कुछ टॉपिक जैसे कि मल्टीकल्चरलिज्म, सेक्युलरिज्म, ह्यूमनिज्म, गांधी अंबेडकर डिबेट, वुमेन एम्पावरमेंट, दीज आर द एग्जैक्ट पार्ट, एग्जैक्ट वर्ड्स मेंशन्ड इन अवर सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है, जीएस पेपर 2 की बात करें तो सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी में आपको बहुत हद तक हेल्प हो जाती है। बहुत सारे टॉपिक्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से लेकर के बहुत सारे टॉपिक्स आपको वहां से कवर हो जाते हैं। जीएस पेपर 4 का नाम है एथिक्स, एंड एथिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी। ये आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन मैं बता रहा हूं, एथिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी। मतलब जो बच्चा फिलोसफी पढ़ता है वो एज ए ब्रांच के फॉर्म में एथिक्स को पढ़ता है। इसका मतलब ये है कि एथिक्स में तो बहुत अच्छा वेटेज मिलेगा, और ऐसे फिलोसफिकल ऐसे आते हैं तो आप देखिए तो ओवरलैपिंग के मामले में फिलोसफी इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सब्जेक्ट। इफ यू विल कंसीडर द सिलेबस ऑफ फिलोसफी एंड इट्स ओवरलैप्स, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड ऑप्शन। सेकेंड थिंग, तो सक्सेस रेट अच्छा है, ओवरलैप्स वन ऑफ द हाईएस्ट ओवरलैप दैट फिलोसफी विल गिव यू, है ना। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एथिक्स ऑलमोस्ट 100% ओवरलैप आपको मिलेगा, 50 to 75% ओवरलैप आपको मिलेगा, एंड जीएस 1-2 में भी आपको ओवरलैप। एंड टाइमली कंप्लीशन, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट सिलेबस दैट यूपीएस फिलोसफी विल going to offer you. Shortest syllabus, 3 to 4 months to cover, and then next 3 to 4 months to revise philosophy 3 to 4 times, which means within 6 to 7 months you will be having the same level of understanding that is mentioned by the UPSC. And that is why if you are choosing, or you can say if you are having interest in philosophy, then I can guarantee that yes, you are choosing this subject as a one of the best optional subject for UPSC optional. Literally, यदि आपका इंटरेस्ट है यहाँ पे, यदि आप प्राइम क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो फिर सेकेंडरी क्राइटेरिया में तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए स्टडी आईक्यू पर हम लोग लेकर के आए हैं, मैं खुद यहाँ पे आपको फिलोसफी ऑप्शनल पढ़ाता हूं, ठीक है, जिसका नया जो बैच है वो 10th of July से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड के बाद में लाइव क्लासेस, है ना, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर विच यू कैन वॉच एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटरशिप, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज, है ना। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो सेक्शनल टेस्ट पूरा आपका टेस्ट होगा। और यही नहीं, कुछ हिडन फीचर्स हैं जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूं। वो है आपकी कुछ एस्से क्लासेस जो कि मैं साथ साथ फिलोसफी ऑप्शनल के साथ आपको कवर करता जाऊंगा, और एथिक्स एनरिचमेंट क्लासेस, एथिक्स एनरिचमेंट क्लासेस जो आपको मिल जाएंगी, जिससे कि आपका जो ओवरलैप वाला सेक्शन है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स एंड एसे।
तो ये सिर्फ 500 मार्क्स का नहीं है, 500 प्लस 500 मार्क्स का बैच है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं एट स्टडी IQ। ठीक है, आप यदि SU लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन हिडन फीचर्स ऑफ दिस बैच। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर फुलफिलिंग फर्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज you are interested in philosophy, then for secondary concern you need not to be worried about, because I will take care of everything, of overlaps, of ethics, of essay। अब इस बैच को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आप स्टडी IQ कर मेन पेज पर जाएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो ये पेज आपको खुलेगा। वहां पे आप UPSC ऑप्शनल पे क्लिक कीजिए, वहां पे फिलोसफी ऑप्शनल आपको दिख जाएगा। फिलोसफी ऑप्शनल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लेटिनम बैच का प्राइस दिखेगा, है ना, विच इज टू मच समटाइम्स। ठीक है, क्योंकि बच्चे 30 महीने तक नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले बच्चे कभी कभी, लेकिन वैल्यू फॉर मनी इफ यू वांट देन देयर विल बी 18 मंथ बैच व्हिच विल बी मोर देन एनफ। मतलब आप फिलोसफी ऑप्शनल को 18 महीने तक पढ़ते हैं तो कम से कम 3 से 4 बार आप वीडियो लेक्चर देख करके उसको पढ़ सकते हैं। एंड स्टडी IQ इज प्रोवाइडिंग यू अनलिमिटेड नंबर ऑफ वॉच। ठीक है, आप कितने भी बार उसको देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉचिंग, है ना, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि एक ही बार देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं। तो वैल्यू फॉर मनी बैच इज दिस। ठीक है, और उसके फीचर्स मैं आपको बता ही चुका हूं, जो हिडन फीचर्स है वो भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आपको कोर्स का जो प्राइस है वो 18,749 मिलेगा, लेकिन जब आप इसको परचेस करने जाएंगे, ठीक है, तो आप SU लाइव कोड का इस्तेमाल कर दीजिएगा तो आपको सेम बैच 14,999 में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, वो आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो प्राइमरी कंसर्न है ना, प्राइम क्राइटेरिया या प्रिंसिपल क्राइटेरिया फॉर हैविंग एनी ऑप्शनल एज योर कंपेनियन इन UPSC preparation is having the interest in that subject. The interest, like anything, you can discuss this subject for hours, for days. You can go out of the syllabus, you can read books, you can watch documentaries on that particular subject, and you can discuss or debate the same subject with anyone. If you are fulfilling this criteria, please come. Choose philosophy as your optional, then we will deal with the secondary criteria together. Thank you so much. Study IQ IAS, making India smarter and better.